व्यूअर्स, WWE प्रो रेसलिंग एक ऐसी कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसको देखने वाले शायकीन तकरीबन हर मुल्क में पाए जाते हैं। वहाँ हम पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जैसे तरक्की पजीर ममालिक की बात करें या जर्मनी, इटली या फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता यूरोपियन ममालिक की बात करें, WWE रेसलिंग को इन सब ममालिक समेत पूरी दुनिया में नहायत जोशो वलवले के साथ न सिर्फ देखा जाता है बल्कि सराहा भी जाता है। आप यूँ कह लें कि दुनिया की निस्फ से ज़ायद आबादी का पसंदीदा खेल WWE रेसलिंग है। मगर यहाँ एक बात नहायत बाइस हैरानगी है कि रेसलिंग लवर्स में से तकरीबन 80 से 85% लोग ये बात नहीं जानते कि WWE जो देखने में एक नहायत सनसनीखेज खेल दिखाई देती है, असल है या फिर फेक। हमने जब से चैनल स्टार्ट किया है हम मुत्तद शोरा आफाक रेसलर्स पर वीडियो बना चुके हैं जिन्हें खासा सराहा गया, मगर आज तक एक सवाल जो एक अरसे से गर्दिश में है कि क्या WWE रियल है या स्क्रिप्टेड, हमसे कमेंट्स करके 20 बार पूछा गया, जिसका जवाब देने के लिए आज की वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिसको जानने के बाद शायद बहुत से लोग आज के बाद रेसलिंग को देखना या पसंद करना छोड़ देंगे। मगर फिर भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम आपके सामने बहुत से दिलचस्प और सैर हासिल हक़ाइक़ लाने वाले हैं। याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हक़ाइक़ को पहले से नहीं जानते। जो लोग पहले से इन बातों से आगाह हैं वो कमेंट सेक्शन में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करने से ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि किसी भी इंसान की ज़ुबान इसकी सोच और फितरत की आयनादार होती है। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, शायद हम सब इससे पहले अपनी ज़िंदगी में एक्शन मूवी देख चुके होंगे। फिल्म के अंदर शूट किए गए ख़तरनाक सीन्स या तो CGI टेक्नोलॉजी का कमाल होता है या फिर किसी प्रोफेशनल स्टंट्समैन का कमाल होता है, मगर हम फिर भी इस फेक एक्शन हीरो को सारा क्रेडिट देते हैं। इसके एक्शंस को ये जानते हुए भी दाद देते हैं कि ये सब फेक एक्शंस थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान सनसनीखेज़ी पसंद करता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या WWE रियल है या फेक? इसका जवाब हम आपको देंगे। WWE दरअसल 3 लफ्ज़ों का इख्तिसार है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अगर हम 3 लफ्ज़ों पर गौर करें तो हमें हमारे काफ़ी जवाबात मिल जाते हैं, क्योंकि इनमें एक लफ्ज़ एंटरटेनमेंट इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद यहाँ एक चीज़ तो अय्यां हो जाती है कि WWE एक एंटरटेनमेंट है। अगर हम WWE का बगौर जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि WWE दरअसल रेसलिंग के असल और फेक मूव्स का एक कॉम्बिनेशन है। ज़्यादातर एक्शंस और स्टंट्स कोरियोग्राफ्ड और पहले से तयशुदा होते हैं, क्योंकि WWE रेसलिंग का हर मुकाबला स्क्रिप्टेड होता है, यानी इसके खतरनाक मूव्स, पंचेस, लातें, घूंसे, इंजरीज, फ्लाई किक्स, गुस्सा, अग्रेशन, हत्ता कि इसका नतीजा तक पहले से लिखा जा चुका होता है। इन खतरनाक एक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए मैचेस से पहले WWE के प्रोफेशनल ट्रेनर्स रेसलर्स की बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं और मैच के रिजल्ट्स का फैसला भी पहले से ही तय किया जाता है कि कौन सा एथलीट आज का मैच जीतेगा और कौन हारेगा। मगर इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि रेसलर्स इंजरीज का शिकार नहीं होते, क्योंकि WWE एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसलिए इन इंजरीज से बचने के लिए मैच से पहले ट्रेनर्स सख्त किस्म की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। व्यूअर्स, हमें अक्सर दौरान मैच रेसलिंग रिंग के अंदर रेसलर्स का खून निकलता भी दिखाया जाता है, जिसके बारे में बहुत से लोगों की आरा मुख्तलिफ है। WWE के इब्तदाई अदवार में ये दिलचस्प अफवाहें गर्दिश में थीं कि रेसलर्स मैच के दौरान अपनी रिस्ट बैंड में टमाटो कैचअप रखते हैं, जिसे वो दौरान मैच पंच लगने पर पुश करते हैं, जिस पर देखने वाला ये समझता है कि शायद एथलीट शदीद ज़ख्मी हो गया है। खुद WWE के मुताबिक दौरान मैच ज़्यादातर इंजरीज स्टेज्ड होती हैं, मगर खून असल होता है। WWE के मुताबिक रेसलर्स के पास एक छोटा सा रेजर होता है, जिसे वो दौरान मैच रोप्स और पोल्स के साथ टकराने के बाद अपने माथे पर छोटा सा कट लगाते हैं, जिसे देखकर यही तासुर मिलता है कि एथलीट बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। मगर एक वेल नोन अदारे के मुताबिक ये इंजरीज दरअसल एक छोटे से ब्लड कैप्सूल की मदद से दिखाई जाती हैं। इन ब्लड कैप्सूल्स को रेसलर्स दौरान मैच अपने मुंह या जेब में रखते हैं और मैच के स्क्रिप्ट के मुताबिक वो इसे दबाकर या चबाकर खून आलूद होने का ड्रामा करते हैं, जिन्हें हमारी 80% से ज़्यादा आबादी सच समझ बैठती है। दोस्तों, इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी देखी जाती है जब रेसलर्स हकीकतन बड़ी इंजरीज, हड्डियों के टूटने, ख़तरनाक खराशों और ब्लीडिंग्स का भी शिकार हो जाते हैं। इस मकसद के लिए और शदीद इंजरीज से बचने के लिए रिंग के अंदर 7 तहों वाली ऐसी मैट्रेस बिछाई जाती है जो देखने में बिल्कुल सख्त फर्श की मानद होता है, मगर ये दरअसल नहायत नरम मैट्रेस होता है, जहाँ अगर किसी को 100 फुट की ऊंचाई से भी गिराया जाए तो वो ज़ख्मी नहीं होगा और ना ही इसके जिस्म पर कोई खराश तक आएगी। दोस्तों, WWE में जो पंचेस या जो मूव्स हमें दिखाए जाते हैं, वैसा सिर्फ एक पंच किसी भी नॉर्मल इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी होता है।
इस मकसद के लिए रेसलर्स की और ख़ासकर न्यू रेसलर्स की कई महीनों तक सख्त ट्रेनिंग की जाती है ताकि रिंग के अंदर कम से कम इंजरीज हो। मगर फिर भी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि रेसलर शदीद ज़ख्मी होने के बाद 1 माह के लिए रेसलिंग से आउट हो चुका है, या बाज़ औक़ात 6-6 माह के लिए भी ऐसा हो जाता है। दोस्तों WWE में एक ख़तरनाक मंजर तब देखने को मिलता है जब रेसलर दौरान मैच गुस्से से बफरते हुए लोहे की तरह नजर आने वाली चेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर दर हकीकत ये चेयर्स लोहे या स्टील की नहीं होती, बल्कि ये चेयर्स सिर्फ मेटालिक होती हैं, यानी ज़्यादा सख्त और ख़तरनाक नहीं होती। इनकी चोट रेसलर्स महसूस ज़रूर करते हैं, मगर इसको सिर्फ कमर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, जो काफ़ी हद तक काबिल बर्दाश्त होता है। इसके साथ साथ लैडर यानी सीढ़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो चेयर की तरह स्टील के बजाय किसी नरम धात से तैयार की जाती है ताकि रेसलर्स को चोट ना लगने पाए। इसके अलावा बाज़ औक़ात ट्रिपल एच के हाथ में स्लेज हैमर बिल्कुल रियल होती है। खुद ट्रिपल एच के मुताबिक इन्होंने अपने पूरे कैरियर में सिर्फ एक दफ़ा ही फेक हैमर का इस्तेमाल किया था। अलबत्ता ट्रिपल एच हैमर के मुंह को अपने हाथ से ढांप कर रखते हैं ताकि पंच मारते वक्त किसी रेसलर को चोट ना लगे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। हम जल्द रेसलिंग WWE के मुतालिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जिनमें हम रेसलिंग के मुतालिक चंद नए इंकशाफात करेंगे जो यकीनन आप सबके लिए बाइस हैरानगी होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आज़म अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।